पूंछ की टाकरी सरहद पर हादसाती बारूदी सुरंग धमाका, फौजी एहलकार हुआ जख्मी। जम्मू डिवीजन के सरहदात पर बड़े पैमाने पर फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन का किया आगाज। 36 मकामात पर फोर्सेस का क्रैकडाउन, मुश्तबा अस्कियत पसंदों को किया जा रहा है तलाश। जीओसी जम्मू ने सिक्योरिटी इजलास का किया सरबराही, सलामती उमूर पर आला ओहदेदारों से किया तबादला ख्याल। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल का किया दौरा, अखाल कंगन पुल का इफ्तिताह किया। इल्तिजा मुफ्ती ने शुरू की बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखती मुहिम, जम्मू कश्मीर में मुकम्मल शराब बंदी का हुकूमतों से PDP कर रही है मुतालिबा। पाक मकबूजा कश्मीर के अवाम भारत में मिलना चाहते हैं, BJP जम्मू कश्मीर यूनिट के सरबराह सत शर्मा का दावा। वजीर ज़राअत ने श्रीनगर के शालीमार में किया किसान मेले का इफ्तिताह, कहा जम्मू कश्मीर के किसान नई ज़रई तकनीकों से हो रहे हैं हम आहंग। और जम्मू कश्मीर के मुमताज़ सहाफ़ी नसीर अहमद का इंतकाल पुरमलाल, NC, PDP, CPI और सहाफ़ती हलकों की जानिब से जारी की गई ताज़ियतें। नाज़रीन, इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज़। और अब खबरों की तफसील। पूंछ में LOC के करीब सुरंग धमाका हुआ, जिसमें एक फौजी एहलकार जख्मी बताया गया है। तफसीलात के मुताबिक पूंछ मेंधर सेक्टर के टांगी टाकरी इलाके में जेर ज़मीन बारूदी सुरंग फट पड़ने के नतीजे यानी पैर पड़ा, जिसके नतीजे में कहा जा रहा है कि वो फट पड़ी, जिसमें एक फौजी एहलकार जख्मी हो गया। जख्मी फौजी एहलकार को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दिफाई ओहदेदार के मुताबिक मामूल के मुताबिक फौजी पेट्रोलिंग के दौरान फौजी एहलकार का पैर बारूदी सुरंग पर पड़ गया, जिसके नतीजे ये हादसा पेश आया। वाज़ेह गुज़िश्ता रोज़ पूंछ के टाकरी इलाके में एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ भी सुनाई दी थी, जिसकी फौरी तौर पर तफसीलात सामने नहीं आई थी। ताहम आज मुकामी मीडिया ने दिफाई ज़राए के हवाले से कहा है कि पूंछ के टांगी टाकरी इलाके में ज़ेर ज़मीन बारूदी सुरंग फट पड़ने के नतीजे फौजी एहलकार ज़ख्मी हुआ है। जम्मू डिवीजन के सरहदी अजला में जंगलात के तकरीबन 36 मकामात पर फोर्सेस की जानिब से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। तफसीलात के मुताबिक पूंछ, राजौरी, उधमपुर, कठुआ, डोडा और किश्तवाड़ के सरहदी और जंगलात से घिरे हुए मुश्तबा इलाकों में फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। मिलने वाली खुफिया इतला के बाद निशानदेही किए गए मुश्तबा जंगलात में फोर्सेस ने ऑपरेशन शुरू किया। फोर्सेस ने जंगलात में छुपे हुए मुश्तबा अस्कियत पसंदों की तलाश के लिए ड्रोन्स और दिफाई तरबियत याफ्ता कुत्तों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मिलने वाली आखिरी इतला के मुताबिक सर्च ऑपरेशन जारी है, ताहम इस दौरान किसी झड़प, गिरफ्तारी या हथियार बरामद करने से मुतालिक कोई तौसीक नहीं की गई है। ख्याल रहे गुज़िश्ता रोज़ पूंछ के चकंदा बाग में हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी फोर्सेस के दरमियान फ्लैग मीटिंग हुई, जिसमें दोनों ही ममालिक की अफवाज ने जंग बंदी मुआहदे की पासदारी से इत्तफाक किया। और इसी दौरान पूंछ में सरहद से करीब जंगलाती इलाके से एक पुराना शेल बरामद किया गया है। बताया गया है कि पूंछ के फजलाबाद बफलियाज सुरनकोट इलाके में एक पुरानी साख्त पर तैयार करदा शेल यहां पाया गया। शेल पाए जाने की इतला मिलते ही फोर्सेस मौके पर पहुंचे और शेल को अपने कब्जे में लिया। इस ज़मन में मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है।
जनरल ऑफिसर कमांडिंग जम्मू व्हाइट नाइट कॉर्प्स के लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा ने आज जम्मू में एक आला सतही सिक्योरिटी इजलास की सरबराही अंजाम दी। आला सिक्योरिटी इजलास में जनरल नवीन सचदेवा ने जम्मू में अमन सलामती के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर आला सिक्योरिटी अहदेदारों से तबादला ख्याल किया। जम्मू में मुनक़दा मुश्तरका सिक्योरिटी इजलास में फ़ौज, पुलिस, CRPF और खुफिया इदारों के आला अहदेदारों ने शिरकत की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज गांदरबल का दौरा करते हुए यहां अखाल कंगन पुल का इफ्तिताह अंजाम दिया। आपको बता दें कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ज़िले गांदरबल के अखाल कंगन पुल का इफ्तिताह करते हुए इसको अवाम के नाम मानून किया। तफसीलात के मुताबिक अखाल पुल की संग बुनियाद साल 2008 में रखी गई थी और इस पर काम 2012 में शुरू किया गया। ताहम कुछ वजूहात की बिना पर पुल की तामीर का काम रुका हुआ था, जिसके बाद इसकी तकमील हुई और आज उमर अब्दुल्ला ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। PDP की जानिब से वादी कश्मीर में शराब की फ़रोख्त पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी का मुतालबा करते हुए बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखती मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। PDP लीडर और पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने शराब और मंशियात के फैलाव को एक तशवीशनाक मामला करार देते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में शराब और मंशियात की जिस तरह से वो फैल रहे हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे नौजवान नशे के आदी हो रहे हैं, हमारा समाज नशे की लत की वजह से बर्बाद हो रहा है। उन्होंने दस्तखती मुहिम के दौरान नौजवानों को मुखातब किया और हुकाम से मुतालबा किया कि शराब की फ़रोख्त पर भी जिस तरह से मंशियात के ख़िलाफ़ इक़दाम किए जा रहे हैं, इसी तरह से शराब पर भी मुकम्मल तौर पर जम्मू कश्मीर में पाबंदी लगाई जाए। majority state they have to keep the sensibilities of the people in mind। आप ये टूरिज्म का बहाना लेके आप बाकी चीजों से देखिए आपको कैसे रेवेन्यू आएगा। इट्स नॉट जस्ट अल्कोहल का टैक्स जिससे आपको रेवेन्यू आएगा। सो आई होप जो जम्मू कश्मीर की आवाम है वो भी हमें सपोर्ट करे, क्योंकि यहाँ शराब ही नहीं ड्रग्स की लत लग गई है हमारे नौजवानों को। आपको पता है यहाँ बेरोजगारी कितनी ज्यादा बढ़ गई है, जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। अभी जो हाल ही में 23 को 2 एग्जाम्स भी इनने एक साथ स्केड्यूल किए। जो हमारे नौजवान लड़के हैं लड़कियां हैं बिल्कुल बेबस हैं, बेचारे, खुदा ना खास्ता अगर वो ड्रग्स में गए, शराब के एडिक्ट्स बन गए तो उनको वापस कोई नहीं निकाल पाएगा। तो मेरी यहाँ पे सब लोगों से अपील है कि प्लीज सपोर्ट PDP's bill on the alcohol. Ma'am, bill is fine, but the thing is that you have only 3 members in the Legislative Assembly. Yeah. So historically there has been no private member bill has sailed through the House. So how is it possible that you can do it without? Historically NC also has a history in 1984 जो फारूक साहब की गवर्नमेंट थी NC की, उनने भी एक सिमिलर बिल जो था अल्कोहल बैन पे वो स्कटल किया, वो रिजेक्ट किया। तो आज पूरी जम्मू कश्मीर की जो आवाम है, हर एक तबका, उनकी आंखें NC की सरकार पे है। 50 MLA लेके अगर उनने ये बिल रिजेक्ट किया अल्कोहल बैन पे, इट विल स्पीक वॉल्यूम्स अबाउट व्हाट NC's सेंसिबिलिटीज आर एंड व्हाट देयर प्रायोरिटीज आर। सो मेरी NC सरकार से भी यही अपील है कि ये बिल जरूर PDP के MLA फयाज साहब ने लाए, लेकिन आप भी प्लीज सपोर्ट करें, क्योंकि अल्कोहल हमारी समाज में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है, इश्यू बन गया है। इसकी वजह से जो यहाँ फैमिलीज हैं टूट रही है। And this, मतलब what is the नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने LG और DGP से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो जम्मू कश्मीर में जो निशानदेही किए गए क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। आपको बता दें कि इसी दौरान दूसरी जानिब NC लीडर एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली पर जोर देते हुए कहा कि इसके ज़रिए बेहतर अवामी राहत रसानी हो सकती है, जिसके लिए मरकज़ी सरकार को इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए।
जम्मू कश्मीर के मुमताज़ सहाफ़ी नसीर अहमद इंतकाल कर गए। 60 साला नसीर अहमद जो जी न्यूज़ से वाबस्ता थे, इसके अलावा दीगर मीडिया इदारों से भी वो वाबस्ता रहे। इनके इंतकाल पर न सिर्फ सहाफ़ती बरादरी बल्कि सियासी क़ायदीन और मजहबी क़ायदीन ने भी अपने ताज़ियती बयान जारी किए हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर ज़राअत ने आज शालीमार में किसान मेले का इफ्तिताह अंजाम दिया। आपको बता दें कि वज़ीर ज़राअत जावेद डार ने जदीद ज़रई इख्तिरात को रिवायती काश्तकारी के तरीक़ों के साथ हम आहंग करने की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि हमारे किसान ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों में नई जो तकनीकें हैं इसके साथ हम आहंग हो रहे हैं। उन्होंने रिवायती जो मामला थे उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ने के मामले को बेहतरीन करार दिया। हफ्ते को शालीमार में शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी में मुनक्किदा कोंगल 10वें ये इस फेस्टिवल में शिरकत करते हुए उन्होंने किसान मेले का इफ्तिताह अंजाम दिया। मेन पोश कुल गुलाब अन वालिया बे चेरी उन में एप्रिकॉट उन में बे उन ये कीवी उन में तकरीबन ठीक माल पे बे अंडर वन रूफ सोरे कह पे ये इस चीज़ ाणो सह बन ये चाहे सो एग्रीकल्चर से चाहे सो हार्टिकल्चर से सोरे अवेलेबल। आ बिल्कुल जानकारी दिवान सही वन ये कम कस्म फ्रूट नेर वन सो अति सती यह खास कर जमींदार सद खत बड़ बेहतरीन यह गुस और हमारे जो स्टार्टअप हमारे जो फैकल्टी के मेंबर्स हैं, स्टार्ट है, प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स हैं, सब आए हैं और हमारे किसान भी आए हैं मुख्तलिफ इलाकों से। पूरी वैली उमड़ के आई है और देख रहे हैं और टेक्नोलॉजी का फ़ायदा भी उठा रहे हैं और देख भी रहे हैं क्या क्या इनोवेशंस हुई है एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर्स में। जमहूरियत इसी का नाम होता है ना, पहले भी हुआ करते थे मगर आज जो है लोग खुल के आ रहे हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शंस भी हैं कैसे प्रोग्राम्स होने चाहिए। जो हमारे साइंटिस्ट या हमारी जो फैकल्टी जो इनोवेशन करती हैं, नई नई चीज़ों को ईजाद करते हैं, लोगों को उनको बराह रास्त लोगों को फ़ायदा पहुंचना चाहिए। इन मेलों का मकसद यही होता है कि लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में पता चले और चाहे हॉर्टिकल्चर हो, एलाइड सेक्टर्स हो, हाई डेंसिटी के जो हमारे पेड़ होते हैं, सब्जियां होती हैं, लोगों को उन चीज़ों के बारे में पता चले ताकि वो उसको अडॉप्ट करें और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसको इस्तेमाल भी करें। फुल होंगे, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर करेगा और हम यूनिवर्सिटी से भी कहेंगे कि यूनिवर्सिटी भी हमारी उनकी मदद करेगी। नॉर्थ कश्मीर में भी करेंगे, साउथ में भी करेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे ताकि लोगों को अल्लाह ताला ने जो हमें इस खूबसूरत से नवाजा है, हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, हमें अपने चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए। हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अब नई नई टेक्नोलॉजी आई है, ऐसी टेक्नोलॉजी आई है कि इंशाल्लाह रहमान वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, इकोनॉमिकली वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी के हो, चाहे वो डिपार्टमेंट के हो। बीजेपी लीडर सत शर्मा ने दावा किया है कि पाक मकबूजा कश्मीर के लोग भारत में मिलना चाहते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की जानिब से और बीजेपी के कायदीन की जानिब से अक्सर और बेशतर इस तरह के दावे किए जाते रहे हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर सत शर्मा ने दावा किया कि पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं और आज वो माहौल मौजूद है जब इनको मुल्क में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज संकल्प दिवस पर हम महसूस कर रहे हैं इन तमाम इलाकों को मुल्क में यानी भारत में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने इन बातों का इजहार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू में किया। उन्होंने कहा कि पाक मकबूजा कश्मीर अनकरीब भारत का यानी मुकम्मल तौर पर हिस्सा होगा। एजाक के मुलाजिमीन ने आज एहतजाज करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि इनके जो मुतालबात हैं देरीना इनको पूरा किया जाए। जनरल सेक्रेटरी मुजफ्फर नबी और इनके साथ दीगर मुजाहिरीन ने इसमें हिस्सा लिया और हुकूमत से मुतालबा किया कि इनसे किए गए वादों की तकमील की जाए और जो आर्जी मुलाजिमीन हैं इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर किया जाए।
EJAC-R के बैनर के तले प्रोग्राम था, लेकिन गवर्नमेंट से हमें परमिशन नहीं मिली। हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था जिसमें तकरीबन 500-600 लोग एक्सपेक्टेड थे, लेकिन हमें गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन नहीं मिली। तो हमने सोचा हम फिर भी आपके ज़रिए, आपके माध्यम से गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचाई। देखिए, बात सीधी है, सिंपल है। जनाब हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी का ये नारा है। 2014 में जब वो आए, उनका पहला नारा था सबका साथ सबका विकास। तो 10-12 साल भी गुजर गए, लेकिन मुझे लगता है कि सबका साथ सबका विकास जो है, ये इस नारे में थोड़ी बहुत अभी कमी है। क्योंकि अगर हम देखेंगे, मोदी साहब ने इतना ज़्यादा डेवलपमेंट किया है, इतने कॉलेजेस, इतने यूनिवर्सिटीज़, इतने रोड, इतने बड़े बड़े पुल और इतनी सड़कें बनाई हैं, लेकिन हमारे जो डेलीवेजर है, आप भी इनको कवर कर रहे हैं। पिछले 20 सालों से, 10 सालों से, 15 सालों से आप भी कवरेज कर रहे हैं। इनके जो मसले हैं UK2 हैं। जो डेलीवेजर 25 साल पहले था, वो आज भी डेलीवेजर है। जिस डेलीवेजर को एक बिल्कुल कम उजरत मिलती थी, 3000 रुपये, 1000 रुपये, कोई 9000 रुपये, कोई शायद 9000 रुपये लेता है, उनको आज भी वो कम उजरत मिलती है। जबकि डिपार्टमेंट का सबसे सख्त से सख्त और सबसे नीचा वाला काम इस डेलीवेजर को करना पड़ता है। ये डेलीवेजर एज ड्राइवर भी काम करता है, एज गार्डनर भी काम करता है। ये डेलीवेजर ने आज तक के जो जितने भी पॉलिटिशियंस आई है, उनके घरों में काम किया है, ब्यूरोक्रेट्स के घरों में काम किया है। लेकिन जो भी हमारा आज तक का पिछले साल 25 साल से जो पॉलिटिकल सिस्टम आया, चाहे कोई ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम आया, इनका मसला यूं का त्यों है। इनके लिए आज एक SRO बनता है, अगले दिन नया SRO बनता है। इनसे हमेशा वोट हासिल किया जाता है। यही कहा जाता है कि आज आप हमें वोट दो और 3 महीने के अंदर अंदर आपका मसला जो है हम हल करेंगे। लेकिन आप भी अब 40 साल के हो गए, आपने देखा इनका मसला हल हुआ। तो मैं चाहता हूं हमारे जो मोदी साहब है, जो नरेंद्र मोदी साहब है, और यहाँ पे हमारी LG सरकार बैठी है, और जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है, जनाब जिसको उमर अब्दुल्ला साहब क़यादत करते हैं, उन्होंने जो हमारे साथ, हमारे मुलाजमों के साथ, खासकर ये हमारे जो आर्जी मुलाजिम हैं, जिस भी डिपार्टमेंट के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, चाहे सोशल फॉरेस्ट्री के हैं, हेल्थ के हैं, खिदमत सेंटर है, SPOs है, हमारे भाई जो सड़कों पे 24 घंटों काम करते हैं, उनका जो मसला है यूं। गुज़िश्ता बरस मुशतबा तौर पर यानी जाँबाज़ होने वाले उमर यासीन के घर वालों ने आज एहतजाज पुरअमन तौर पर करते हुए हुकाम से मुतालबा किया है कि इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। आपको बता दें कि 22 यानी रामबन के नज़दीक दिसंबर के महीने में अपनी थार गाड़ी समेत लापता होने के बाद मुर्दा पाए गए श्रीनगर के उमर यासीन शाह के घर वालों ने रामबन में पुरअमन एहतजाज करते हुए इंसाफ और इनकी मौत के हवाले से जामे तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। उमर यासीन शाह जो 30 दिसंबर 2024 को रामबन के इलाके डिगडोल के करीब अपनी गाड़ी के साथ लापता हो गए थे, जिसके बाद वो मुश्तबा तौर पर मुर्दा हालत में पाए गए थे। श्रीनगर पहुंचे उमर यासीन शाह के रिश्तेदारों ने, यानी जो रामबन से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्होंने कहा कि इस हादसे को क़त्ल करार देते हुए उन्होंने कई एक अपने ख़दशात का इजहार किया और जामे तहक़ीक़ात का उन्होंने मुतालबा किया। और यासीन शाह ये श्रीनगर से निकलता है जम्मू की तरफ, और एक गाड़ी होती है जिसका नंबर है JK01N9999 तो इस गाड़ी में वहाँ से निकलता है और इसका उसी रात को मिसिंग हो जाती है। फैमिली ने सबसे लास्ट में बात की है 12:03 पे इसके फादर ने करवाई, नावगाम पुलिस स्टेशन में उनकी मिसिंग करवाई है। और 24 के बाद ये ढूंढते रहे और हमारे पास भी ये बीच में आए थे, कोई मुझे लगता है 26-27 को यहाँ पे आए थे। तो हमने अपने पूरे पुलिस स्टेशन में पता किया कि ये गाड़ी हमने कहीं बंदा अरेस्ट तो नहीं है, कोई गाड़ी का चालान तो नहीं किया। तो हमने कंप्लीट किया और हमें लगा कि हमारे पास ये गाड़ी नहीं है और मैं भी कहीं आगे गई हो। 30 शाम को हमें पता लगता है कि वो भी किसी सिविलियन ने बताया कि यहाँ पे एक थार पड़ी है और शायद डेड बॉडी भी है। तो हम रात को ही निकले हैं और हमने डेड बॉडी भी रिकवर की है, गाड़ी भी रिकवर की है उसकी। और उसके बाद में दूसरे दिन उसका हमने प्रॉपर पोस्टमार्टम करके फैमिली के सामने और डेड बॉडी इनके हैंडओवर की गई है। उसमें हमने इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग जारी रखी है और अभी तक काफ़ी इसमें काम कर लिया है हमने। आज उनके फैमिली मेम्बर्स भी हमारे पास आके यहाँ पे मिले हैं और उन्होंने अपने इन्वेस्टिगेशन के बारे में या अपने पॉइंट ऐड कराने के बारे में अपने कुछ शक व शुबूहत हमारे साथ
जाहिर किए हैं। हम उनके इनपुट्स को भी लेके दोबारा मेरे ऑफिसर्स को मैंने इंस्ट्रक्ट किया कि उसके बारे में सही से पता लगे कि कोई बंदा मुलव्वस तो नहीं है। पूंछ की पंचायत कंकोट मोहल्ला चौहाना वार्ड नंबर 2 के मुकामी लोगों ने डीडीसी नरेगा प्लान के तहत मंजूरशुदा हैंड पंप को गैर क़ानूनी तरीके से यानी इल्ज़ाम आयद किया कि इसको जो है दूसरे मकाम पर जो है इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने इस हवाले से अपनी बरहमी ज़ाहिर करते हुए कई एक खदशात का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर पूंछ विकास कुंडल से इस मामले की जामे तहक़ीक़ात का मुतालबा किया और इनके इलाके से इंसाफ करने की मांग की। जी, मेरा नाम मुख्तार हुसैन। सर, मामला ये है कि ये पंप आए थे इस कंकोट पंचायत में 5, वार्ड नंबर 1 में, वार्ड नंबर 3 में, वार्ड नंबर 6 और 7 में और वार्ड नंबर 2 में। बाकी सारे पंप निकल चुके हैं अपनी अपनी जगह पे। वार्ड नंबर 2 का एक पंप जो बैलेंस है, तो वो अब कहीं और हमें ऐसे सुनने में आ रहा है कि कहीं उसको और निकाल रहे हैं, कि जहाँ पे निकाल रहे हैं वहाँ कोई अलॉटमेंट है, हमारा भी निकलेगा तो हमें कोई एतराज़ नहीं, अदरवाइज हमारा निकलना चाहिए। हमें पानी की बहुत सख्त तंगी है। सर, हमारी नॉलेज के मुताबिक यहाँ 5 आए थे जिसमें से 4 निकल चुके हैं और 5वां यहीं पे निकाल रहे हैं। आप पता नहीं और हैं या नहीं है। हमें कोई आश्वासन दिया जाए कि और भी हैं तो फिर हमें कोई एतराज़ नहीं, अदरवाइज हमारा निकलना चाहिए सबसे पहले, तो उसके बाद जहाँ मर्जी निकालें, हमें कोई एतराज़ नहीं। कंकोट वार्ड नंबर 2 का अभी तक नहीं निकला सर। नीचे भी निकाल चुके हैं, ऊपर भी निकाल चुके हैं। एक वार्ड नंबर 2 में बीच में छोड़ा हुआ है। आश्वासन दे डिपार्टमेंट के भाई यहाँ अभी हमारा निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, क्या है, कोई ग्रांट आई है तो हमें कोई एतराज़ नहीं, अदरवाइज पहले हमारा निकालना चाहिए। हमें पानी की सख्त तंगी। इस सबसे क्या अपील रहेगी? हमारी यही अपील है सर, हमें पानी की सख्त तंगी है तो हमारे साथ इंसाफ किया जाए। अगर हमारा पंप है उसको कहीं और मत शिफ्ट कीजिए। जनूबी कश्मीर के खेलान पुलवामा इलाके के मुकामी लोगों ने इलाके में बिजली की सरबराही का हुक्काम से मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि इस मसले का हल किया जाए। मेरा नाम जावेद अहमद मीर है। मैं इस वक्त आपसे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के एक पसमानदा गांव ख्यालनगुंडी मूसा से मुखातिब हूँ। इस वक्त आपके सामने आने का मकसद ये है कि हमारे गांव में काफ़ी अरसे से एक पंप स्टेशन चल रहा है जहां से पूरे गांव को पीने का पानी मुहैया होता आ रहा है। हम एलजी साहब से, मोहतरम जो हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का डीसी साहब है, उनसे हम मुअद्दिबाना गुजारिश करते हैं कि काफ़ी अरसे से हमारी देरीना मांग रही है कि यहाँ पर पास ही हमारा एक रिसीविंग स्टेशन है, उस रिसीविंग स्टेशन से डायरेक्टली हमें इस पंप स्टेशन के लिए हॉटलाइन दरकार है। उसके लिए हम पूरे गांव की तरफ से आपसे दामनगीर है कि हमारी ये देरीना मांग पूरी हो सके। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पूंछ की टाकरी सरहद पर हादसाती बारूदी सुरंग धमाका, फौजी एहलकार हुआ जख्मी। जम्मू डिवीजन के सरहदात पर बड़े पैमाने पर फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन का किया आगाज। 36 मकामात पर फोर्सेस का क्रैकडाउन, मुश्तबा अस्कियत पसंदों को किया जा रहा है तलाश। जीओसी जम्मू ने सिक्योरिटी इजलास का किया सरबराही, सलामती उमूर पर आला ओहदेदारों से किया तबादला ख्याल। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल का किया दौरा, अखाल कंगन पुल का इफ्तिताह किया।
इल्तिजा मुफ्ती ने शुरू की बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखती मुहिम। जम्मू कश्मीर में मुकम्मल शराब बंदी का हुकूमतों से PDP कर रही है मुतालबा। पाक मकबूजा कश्मीर के अवाम भारत में मिलना चाहते हैं। BJP जम्मू कश्मीर यूनिट के सरबराह सत शर्मा का दावा। वज़ीर ज़राअत ने श्रीनगर के शालीमार में किया किसान मेले का इफ्तिताह। कहा, जम्मू कश्मीर के किसान नई ज़रई तकनीकों से हो रहे हैं हम आहंग। और जम्मू कश्मीर के मुमताज़ सहाफ़ी नसीर अहमद का इंतकाल पुरमलाल। NC, PDP, CPI और सहाफ़ती हलकों की जानिब से जारी की गई ताज़ियतें। नाज़रीन, इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफ़िज़।